हलाला शब्द को लेकर जब नफरती चिंटुओं ने ग्रोक से सवाल किया तो जवाब सुनकर भाग खड़े हुए। आप देख रहे हैं कहानी कर्म। इस वक्त ग्रोक बेहद जबरदस्त काम कर रहा है। कई मौजुआत पर वो सच बोल रहा है। कभी उससे एक्स मुस्लिम को लेकर सवाल होता है, कभी इस्लाम पर तो कभी कुरान पर। सलाम अलैकुम दोस्तों, मैं हूं आपका मेजबान सैयद मनकोश और आप देख रहे हैं हमारा यूट्यूब चैनल कहानी कर्म। आजकल सोशल मीडिया पर जैसे हिंदू बनाम मुस्लिम की एक खतरनाक जंग सी छिड़ी हुई है। कहानी कर्म जैसी कोई भी संस्था न तो इस नफरत का समर्थन करती है और न ही इसे बढ़ावा देना चाहती है। मगर हम आपके साथ एलन मस्क के एआई चैटबॉट ग्रोक से किए गए कुछ सवाल जवाब जरूर शेयर करना चाहते हैं जो इन दिनों सोशल मीडिया पर तेजी से वायरल हो रहे हैं। असल में बहुत से नफरती चिंटू ऐसे हैं जिनके दिलों में हर वक्त मुसलमानों को जलील करने की ख्वाहिश बसी रहती है। इन्हीं में से एक ने ग्रोक से हलाला को लेकर सवाल किया। जब जवाब सामने आया तो उसने अपना ट्वीट फौरन डिलीट कर दिया। उसने पूछा, अगर कुरान में हलाला शब्द नहीं है तो मुसलमान इस पर क्यों यकीन रखते हैं? मौलवी और मौलाना इस पर क्यों उकसाते हैं? हलाला की दुकानें क्यों चल रही हैं? जब बहन और बेटी से निकाह हराम है तो मुसलमान ऐसा क्यों करते हैं? और जो ऐसा करते हैं उन्हें इस्लाम से बाहर क्यों नहीं किया जाता? करिश्मा अजीज नाम की एक सोशल मीडिया यूजर ने इस सवाल को शेयर किया। ग्रोक ने बड़े वाज़ेह और साफ लफ्जों में जवाब दिया, कुरान में हलाला लफ्ज का जिक्र नहीं है, लेकिन सूरह बकरा सूरह 2 आयत 230 में इस अमल का तज़किरा है। सूरह निसा सूरह 4 आयत 3 में 4 निकाह की इजाज़त दी गई है बशर्ते इंसाफ किया जा सके, और सूरह निसा की आयत 23 में बहन और बेटी से निकाह को सख्ती से हराम करार दिया गया है। ये बातें इस्लामी ग्रंथों की तफसीर और व्याख्या पर मबनी हैं। करिश्मा अजीज ने नफरती चिंटू की इस हरकत पर लिखा, ये लोग सवाल करते हैं और जब सच का सामना होता है तो अपना सवाल डिलीट करके भाग जाते हैं। हकीकत यह है कि इस्लाम की किसी भी किताब में हलाला लफ्ज मौजूद नहीं है, लेकिन मुसलमानों से नफरत करने वालों ने इस झूठी रस्म का बहुत दुष्प्रचार किया है। जब बहुसंख्यक हुकूमत में होते हैं और ताकत उनके पास होती है तो वो कमज़ोर अल्पसंख्यकों पर ऐसे झूठे इल्ज़ाम लगाते हैं जिनसे उनकी इज्जत को ठेस पहुंचे, क्योंकि 8 झूठे मुंह 2 सच्चे मुंह का सामना नहीं कर सकते। अब सवाल उठता है, ये हलाला शब्द आया कहां से? इस्लाम एक ऐसा मजहब है जिसमें निकाह और तलाक दोनों आसान बनाए गए हैं, जबकि बहुत से दूसरे मजहबों में तलाक का कोई तसव्वुर ही नहीं था। एक बार शादी हो गई तो फिर जिंदगी भर उस रिश्ते को ढोना पड़ता था, चाहे रिश्ता कैसा भी हो। इस्लाम कहता है कि अगर दाम्पत्य जीवन नाकाम हो चुका हो तो तलाक ले लेना बेहतर है, क्योंकि साथ रहते हुए अगर दिल और मिजाज का साथ ना हो तो वो जिंदगी कई मसाइल को जन्म देती है। इस्लाम में 3 तलाक से शादी के बंधन को खत्म किया जा सकता है, मगर ये इतना आसान था कि अगर इस पर कोई रोक ना लगाई जाती तो लोग हर छोटे मोटे झगड़े में तलाक दे देते। इसीलिए हुक्म दिया गया कि जब एक मर्द किसी औरत को तलाक दे दे तो दोबारा उसी मर्द से निकाह सिर्फ उस सूरत में हो सकता है जब वो औरत किसी और मर्द से निकाह करके उसके साथ जिंदगी गुजारे, और अगर किसी वजह से वो रिश्ता भी टूट जाए तभी वो पहले शौहर से दोबारा निकाह कर सकती है। दोबारा निकाह आप पर हराम होता है। मगर अगर वो औरत किसी और मर्द से बगैर किसी साजिश या प्री प्लान के निकाह करे और वहां भी तलाक हो जाए या शौहर का इंतकाल हो जाए, तब शरई तौर पर वो औरत आप पर हलाल हो जाती है। इसी हलाल लफ्ज को लोगों ने हलाला का नाम दे दिया, और इस खूबसूरत शरई निज़ाम को बदनाम करने के लिए चंद मुश्त लोगों ने इसे कारोबार बना लिया। कुछ गिने चुने वाकयात, तकरीबन 5 या 10 में ऐसा जुर्म हुआ कि किसी मर्द ने अपनी बीवी को तलाक देकर उसे जानबूझकर अपने रिश्तेदार से निकाह करवा दिया, और पहले से तय था कि वो उसे तलाक देगा ताकि वो औरत दोबारा उसी मर्द से निकाह कर सके। यह साजिशन हलाला करना हराम है, जुर्म है, और इसका दर्जा बलात्कार के बराबर है। पिछले 50 सालों में ऐसे वाकयात बहुत ही कम हुए, लेकिन पिछले 15 सालों से यही 5-10 केस बार बार सोशल मीडिया पर घुमा दिए जाते हैं ताकि इस्लाम की शरीयत को बदनाम किया जा सके, कीचड़ उछाली जा सके। जबकि आशाराम और राम रहीम जैसे लोगों ने अपने आश्रमों में उससे कई गुना ज्यादा बलात्कार किए हैं। रोज देश की बेटियों के साथ दरिंदगी होती है, मगर किसी को वो नजर नहीं आता। मगर मुसलमानों के खिलाफ नफरत फैलाने वाले इन चंद जुर्मों को ही तूल देते हैं जो खुद मुसलमानों ने नहीं
बल्कि शरई निज़ाम की गलत तर्जुमानी करने वालों ने अंजाम दिए। अरुणा शुक्ला नाम के एक शख्स ने ग्रोक से सवाल किया, भाई ग्रोक, मदनी और बुखारी के पूर्वज कौन थे, कहाँ से थे? जय सिया राम। तो ग्रोक ने जवाब दिया, मदनी यानी हुसैन अहमद मदनी के पूर्वज हरात अफगानिस्तान से थे, जहां से उनका खानदान हिंदुस्तान आया, और बुखारी यानी इमाम मोहम्मद बिन इस्माइल अल बुखारी के पूर्वज बुखारा उज्बेकिस्तान से थे, जहां उनका जन्म हुआ। यह सब ऐतिहासिक रिकॉर्ड पर मबनी है। जय सिया राम। वरिष्ठ लेखक अशोक कुमार पांडे लिखते हैं कि ग्रोक वही बता रहा है जो सार्वजनिक तौर पर मौजूद है। हर झूठ का जवाब तर्क और तथ्यों के साथ मौजूद है। मैंने खुद इतिहास के 50 झूठ बेनकाब किए हैं, और ऐसे हजारों लोग हैं जो सच को सामने लाने में लगे हैं। सच तो सच होता है, जो दिल से ढूंढेगा उसे जरूर मिलेगा। मगर सवाल यह है कि अगर कल को किसी एआई को झूठ सिखा दिया जाए तो क्या आप उस पर यकीन कर लेंगे? ज्ञान सिर्फ इंटरनेट तक महदूद नहीं है, किताबें भी हैं, लाइब्रेरी भी हैं। असल इल्म वहीं मिलेगा। खुद सच के सिपाही बनिए, किसी मशीन के गुलाम मत बनिए। वो सिर्फ अपने बनाने वालों की ताबेदार है। मैंने ग्रोक से कुछ नहीं पूछा, ना पूछूंगा। मेरी तलाश हमेशा किताबों से शुरू होती है और वहीं जाकर खत्म होती है। आपकी इस पूरे मुद्दे पर क्या राय है, हमें कमेंट में जरूर लिखें। हमारे YouTube चैनल कहानी करम सब्सक्राइब करें। इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा लाइक और शेयर करें। मिलते हैं अगले वीडियो में, वो और भी मजेदार और दिलचस्प होगा। अगले वीडियो में ग्रोक से और भी सवाल होंगे और नए टॉपिक होंगे। तब तक अपना ख्याल रखिए, अपनों का ख्याल रखिए। सतर्क रहिए अंधभक्तों की हर चाल से, उनके फैलाए हर जाल से। खुदा हाफिज।